नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं, आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज अ हैंड फीचर है। एक ये बहुत बढ़िया फीचर लॉन्च हुआ था पीछे, अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। चलो जी, शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है आज आपकी। शुरुआत करने से पहले एक बार मैं फिर उन बच्चों को क्लियर कर देता हूँ, कई बच्चे नए आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी क्लास कहाँ से देखनी है, कौन सा बैच है। अनअकैडमी पर मैं 2 बैचेस लेता हूँ, एक का टाइमिंग है 4 to 6 PM और एक का टाइमिंग है 8 to 9:15। ये 2 टाइमिंग्स पे मेरी क्लासेस होती हैं। ये वाले टाइमिंग पे मेरे थ्योरी बैचेस चलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो चैप्टर वाले जो बैचेस होते हैं ना, वो वाला तो ये वाला बैच है। इसका नया बैच आएगा 26 जैन को, 26 जनवरी को पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करिएगा, अगर आपको वाक्य में बैच करना है तो। ठीक है बच्चे, बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, पहले मैं 20 दिन बेसिक पढ़ाता हूँ, फिर उनका यूज करके कॉन्सेप्ट्स को, रूल्स को बेसिकली कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ, लॉजिक के साथ समझाता हूँ। अगर आपने बेसिक की क्लास नहीं लगाई तो आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको वाक्य में बैच करना तो 26 तारीख को पहले क्लास के पहले सेंटेंस से करिएगा, वरना कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे बैचेस लगाने का। अगला अपना जी, इस टाइमिंग पे कभी वोकैब का बैच आता है, कभी प्रैक्टिस का बैच आता है, अभी इसमें वोकैब का बैच चल रहा है। वोकैब के बैच आप जो चाहे जैसे चाहे देख सकते हैं। वोकैब के मेरे 3 बैचेस आए अभी तक। पहले में मैंने 1000 वर्ड्स कराए थे, दूसरे मैंने 1500 वर्ड्स कराए थे। इसमें 1000 कंप्लीट हो जाएंगे आपके, प्लस ही हो जाएंगे 1000 से। ये ऊपर लिंक मैंने पिन कर रखा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंप्लीटेड बैचेस पे जाएंगे तो वोकैब के आपको मेरे सारे बैच दिखेंगे। ये सब में वर्ड्स अलग अलग है, ये तीनों बैचेस के वर्ड जो है वो अलग अलग रहेंगे। इनको आप चाहे जैसे मर्जी निपटा सकते हैं। आप चाहे पहले ये वाला बैच देखूं क्या सर, मर्जी है तुम्हारी। पहले ये देखूं क्या सर, मर्जी है। पहले ये वाला देख के ये देख लूं, मर्जी है। लाइव देखूंगे सर, रिकॉर्डेड देखूं, तुम्हारी मर्जी है। इन बैचेस के साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वोकैब के किसी एक क्लास का दूसरी क्लास से कोई रिलेशन नहीं है। आपकी मर्जी है, जैसे सुविधा हो वैसे देख लो। लेकिन ये जो थ्योरी वाला बैच है जो 26 जनवरी को शुरू होगा, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच करना हो तो ही मेरे बैचेस में आइएगा, ना अपने टाइम का ना मेरे बैच का मजाक बनाइए। ठीक, बीच में आना, 2 क्लास लगाई छोड़ दी, वो सिस्टम भैया मत करना, बिल्कुल आना ही मत, अगर सीरियस नहीं हो तो। चलो जी, करते हैं शुरुआत। आइए, स्करीलस, स्करीलस सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, जिसमें बहुत ज्यादा गाली गलौज किया जाता है या किसी को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, ऐसी कोई राइटिंग, ऐसा कोई बेसिकली आर्टिकल वगैरह लिखना, ऐसे कोई आर्टिकल वगैरह लिख देना जिसमें सामने वाले को बहुत ज्यादा गाली गलौज किया जाता है, बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाता है। ठीक है, अब रवीश कुमार हो गए, है ना, ध्रुव राठी हो गए, ये क्या है, ये सरकार के खिलाफ स्करीलस आर्टिकल लिखते हैं, सरकार के खिलाफ स्करीलस आर्टिकल लिखते हैं, सरकार के खिलाफ स्करीलस आर्टिकल लिखते हैं, सरकार के खिलाफ स्करीलस आर्टिकल्स लिखते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल, in an attempt to ruin mayor's reputation, the newspaper editor wrote several scurrilous articles on the politician spending habits. उसकी इमेज को, उसकी छवि को खराब करने के लिए वो जो न्यूज़पेपर एडिटर था, उसने बहुत सारे स्करीलस आर्टिकल्स लिखे उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स को लेके, मतलब वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च करता है। योर स्करीलस रिमार्क्स आर नॉट गोइंग टू मेक मी स्टॉप सीइंग माय बॉयफ्रेंड। तुम्हारे जो स्करीलस रिमार्क्स हैं, तुम्हारे जो बेसिकली उसको नीचा दिखाने वाले अब्यूजिव रिमार्क्स हैं, वो मुझे रोकेंगे नहीं मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने में। मतलब फॉर एग्जाम्पल, तुम दोस्त हो या तुम भाई हो या फिर तुम पिता हो, माँ हो, तुम कह रहे हो अपनी बेटी को कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है, ऐसा है, लुच्चा लफंगा है, कुछ 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 कह रहे हो, वो मान नहीं रही, वो कह रही है तुम्हारे जो अब्यूजिव रिमार्क्स है ना, ये मुझे रोकेंगे नहीं उससे मिलने में, मैं उसको जन्म जन्मांतर का स्वामी मान चुकी हूँ, बच्चों के नाम उसके साथ रख चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही कॉलेज जाऊंगी फिर भूल जाऊंगी, फिर नेक्स्ट बच्चों के नाम भी नहीं। आइए, जनता, जनता, है ना, an armed group that comes into power by using force। एक आर्म्ड ग्रुप जो कि पावर में आ जाता है फोर्स का यूज करके। अब जैसे तालिबान में हुआ, तालिबान में क्या हुआ, यही तो हुआ है। एक आर्म्ड ग्रुप जो था वो बेसिकली पावर के अंदर आ गया, अफगानिस्तान पे उसने कब्जा पा लिया, है ना। तालिबानियों ने अफगानिस्तान की जनता पर जनता कर दिया, बेसिकली उन पर पावर पाली, हासिल पाली। तालिबानी क्या है, एक टाइप का जनता ही तो है। तालिबानी क्या है, एक टाइप का जनता ही तो है, एक आर्म्ड ग्रुप जो कि पावर में आ जाता है।
तालिबानी क्या है? तालिबानी एक जनता है जिसने अफगानिस्तान की जनता पर पावर हासिल कर ली। आर्म्ड विद न्यूएस्ट वेपन्स द जनता फेस्ड लिटिल टू नो रेजिस्टेंस एज ए ड्रोव आउट द गवर्नमेंट। नए वेपन्स के साथ आर्म थे, नए वेपन्स के साथ आर्म होने के कारण वो जो जनता है बेसिकली, वो जो आर्म्ड ग्रुप का है, उनको बिल्कुल ना के बराबर या थोड़ी मोटी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी गवर्नमेंट को पावर से बाहर निकालने में। कमांडेड बाय एन इंसेन जनरल द जनता मर्डर द प्रेसिडेंट एंड इट्स कैबिनेट। जिसको हेड कर रहा था एक पागल जनरल, उस जनता ने, उसने बेसिकली वो जो आर्म्ड रिबेलियन का, आर्म्ड लोगों का एक ग्रुप था, उसने मर्डर कर दिया प्रेसिडेंट को और कैबिनेट को। नेक्स्ट पाइए बच्चे, वॉइस एकदम ठीक है, रोज इसी माइक से क्लास होती है, रोज इसी से क्लास होती है। आप अपने फोन के साइड पे ना एक वो बटन होता है ऐसे, उसको बढ़ाने वाला, उससे बढ़ा लीजिए, ठीक है? दिखाऊं बच्चे? ऐसे ना ये फोन होता है, फोन के साइड पे ऐसे दो बटन होते हैं, ठीक है? इसमें ऊपर वाला दबाने से आवाज बढ़ जाती है, उसको दबा लो 2-3 बार। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का मतलब होता है एन इंटेंस फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू अकर। कोई एक अंदर से ना बड़ी गंभीर सी फीलिंग आती है, कोई गंभीर सी फीलिंग आती है जिसमें जिसमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जनरली एक नेगेटिव इवेंट, मन में जब घबराहट सी होती है ना कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। अब मान लो जैसे ये बढ़िया है, इनको पहले से पता लग गया कि भैया ऐसा, मतलब होता ना जैसे मन में गट फीलिंग सी आने लग जाती है कि यार कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो जैसे 9/11 वाले अटैक की बात हो, तालिबान का इस पे बेसिकली कब्जा हो जाना हो, कोई भी अटैक होने से पहले इनको पहले से वाइब आ जाती है। अच्छा, नॉमिनेशन के पहले की प्रीमोनिशन, नॉमिनेशन की पहले ही प्रीमोनिशन कर दिया, इसको ऐसे याद कर लो। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, इसको नेमोनिक्स को गलत कर लेना, चेंज कर लेना। प्री मतलब पहले, पहले ही मन में आ जाती है बात, पहले ही मन में कुछ बात आ जाती है, पहले ही मन में आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, पहले ही मन में आ जाता है ऐसा कुछ होने वाला है। प्रीमोनिशन, पहले ही मन में आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? एवरीवन लाफ्ड एट द लीडर्स प्रीमोनिशन ऑफ हिज डेथ अंटिल ही वाज मर्डर्ड। हर कोई जो है उसने मजाक उड़ाया कि लीडर की जो प्रीमोनिशन थी डेथ की, जो भविष्यवाणी हुई थी कि भैया उसकी डेथ होने वाली है, उसका हर किसी ने मजाक उड़ाया जब तक उसका मर्डर नहीं हो गया, मतलब वो बात सत्य हो गई। आई वुड नेवर पे अ साइकिक टू हियर हर प्रीमोनिशन अबाउट माई फ्यूचर। मैं कभी भी पैसे नहीं दूंगा उस साइकिक को, जो भविष्य बताने वाले जो लोग होते हैं उनको कभी पैसे नहीं दूंगा अपने फ्यूचर के बारे में प्रीमोनिशन सुनने के, मतलब भविष्यवाणी सुनने के। एम्बिगुअस, अगर कोई स्टेटमेंट एम्बिगुअस होती है तो बेसिकली उसका मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके दो मतलब निकल रहे हो सकते हैं। कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, क्योंकि अक्सर उसके दो मीनिंग निकल रहे होते हैं, तो वो स्टेटमेंट कैसी हो जाती है? एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो जाती है। एम्बी रूट वर्ड का मतलब होता है जी दो, एम्बी रूट वर्ड का मतलब होता है जी दो। कैसे बना लोगे इसका? एम्बी गैस, बेसिकली जिसके दो गैस लगाए जा सकते हैं कि इसके मीनिंग ये हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हो? कोई ऐसी चीज जिसके दो मतलब पॉसिबल हो, कोई ऐसी चीज जिसके दो मीनिंग पॉसिबल हो। अब ये साइन बोर्ड लगा दिया, ये साइन बोर्ड लगा दिया, ये एम्बिगुअस हो गया कि नहीं होगा? समझ में नहीं आ रहा किस साइड पे जाना है, कहीं का रास्ता आप दिखा रहे हो और उसके नीचे आपने दोनों साइन बोर्ड लगा दिए, तो एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो गई, क्लियर ही नहीं है इसका मीनिंग। आई विश माई प्रोफेसर्स इंस्ट्रक्शन वर लेस एम्बिगुअस सो दैट आई कुड बेटर अंडरस्टैंड देम, सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड देम बेटर। ये बेटर यहाँ आना चाहिए वैसे। काश काश मेरे प्रोफेसर की जो इंस्ट्रक्शन थी वो कम एम्बिगुअस होती, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो, ताकि मैं उन्हें और अच्छे समझ पाता। The disaster preparedness plans are ambiguous and it remains unclear how they will be applied in a crisis. ये जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की जो प्लान्स है ना, ये एम्बिगुअस है, मतलब क्लियर नहीं है, और आज भी ये चीज अनक्लियर है कि उन्हें अप्लाई कैसे किया जाएगा। प्लान तो बना दिए, रूल तो बना दिए, उनको अप्लाई कैसे करोगे ये आज भी अनक्लियर है। टर्मिनस, टर्मिनस, अब यहां पे आपने सुना होगा टर्मिनस का मतलब होता है एंड या फिर फाइनल पॉइंट ऑफ समथिंग, एंड या फिर फाइनल पॉइंट ऑफ समथिंग। आपने जो फुल स्टॉप होता है इसका इंग्लिश में नाम सुना है? असली मतलब फुल स्टॉप तो अपन इसको देसी भाषा में कह देते हैं, नहीं तो इसको बोलते हैं बेसिकली टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, अगर कोई चीज टर्मिनेट होती है तो बेसिकली वो बंद हो जाती है। टर्मिनेट, किसी चीज को, किसी पर्सन को टर्मिनेट किया जाता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर देना। ये जो है ना टर्मिनेटर, टर्मिनेट, इन सब का मतलब बेसिकली होता है बंद कर देना, बर्खास्त कर देना, किसी चीज को एंड कर देना, उसकी सर्विसेज को एंड कर दिया गया, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। द सिटी इज टर्मिनस फॉर मेनी डिफरेंट फ्लाइट्स थ्रू आउट द सिटीज टर्मिनस। ये जो सिटी है ये टर्मिनस है, ये सिटी जो है, मतलब ये जो शहर है ये टर्मिनस है बहुत सारे डिफरेंट फ्लाइट्स का यूनाइटेड स्टेट्स से, मतलब यहाँ पे आके रुकती हैं बहुत सारी फ्लाइट्स। द रिवर टर्मिनस इज पोजिशन क्लोज टू द पार्क कॉजिंग फ्लड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो रिवर का टर्मिनस है, ये जो रिवर की एंडिंग है ना, इसकी पोजीशन बड़ी पास है पार्क के, इसलिए समय समय पर वहां बाढ़ आती रहती है। पेडियट्रिशियन, पेडियट्रिशियन, पेडियट्रिशियन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डॉक्टर जो कि खास जिसकी ट्रेनिंग हुई होती है
पेडियाट्रिशियन एक ऐसा डॉक्टर होता है जिसकी खास उसकी ट्रेनिंग हुई होती है बच्चों की केयर करने के लिए। पेडियाट्रिशियन एक ऐसा डॉक्टर होता है जिसकी खास तौर से ट्रेनिंग हुई होती है बच्चों की केयर करने के लिए। ये रूट वर्ड से पढ़ सकते हो आप। पेडो रूट वर्ड का मतलब होता है चाइल्ड। पेडो रूट वर्ड का मतलब होता है चाइल्ड। अब आपने एक वर्ड सुना होगा पेडोफाइल। एक रूट वर्ड सुना, आपने एक वर्ड सुना होगा पेडोफाइल। पेडो मतलब चाइल्ड, अच्छा फाइल मतलब लव करना। अब ये बेसिकली नेगेटिव सेंस में अब्यूज करना, जैसे होता ना भी ये जो रेपिस्ट कैटेगरी के लोग होते हैं इनका क्या होता है, बेसिकली लड़कियों की तरफ बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है, हद से ज्यादा, कि जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, दे आर नोन एज पेडोफाइल। सुना होगा आपने। नेक्स्ट भाई, हाँ जी, वो पेडोगॉजी भी वही होती है, बेसिकली बच्चों को पढ़ाना। गॉजी मतलब साइंस, है ना, और बच्चों को पढ़ाने की जो साइंस होती है, टीचिंग स्किल जो होती है, उससे रिलेटेड है। पेडो रूट वर्ड का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चे। वन बेबी विजिटेड वन बेबी विजिटेड अ पेडियाट्रिशियन एंड वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल वन डे लेटर वेयर ही स्टेड फॉर 2 days। एक बेबी जो था उसको उसने विजिट किया, बेसिकली उसको लाया गया पेडियाट्रिशियन के पास और उसको वहां पे एक दिन हॉस्पिटल में रखा गया, जहां पे वो 2 दिन के लिए रहा। एक दिन के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और उसे 2 दिन वहीं रखा गया। The children were examined routinely by a pediatrician at least once a week and all the medical details were recorded। वो जो बच्चे थे उनको एग्जामिन किया जाता था रूटीन से एक पेडियाट्रिशियन के द्वारा कम से कम हफ्ते में एक बार, और जितने भी मेडिकल डिटेल्स थे उन सबको रिकॉर्ड किया जाता था। इस पर डिल्यूड 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 का मतलब होता है किसी को टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। किसी को किसी ऐसी चीज पर यकीन दिला देना जो सच नहीं। किसी को ऐसी चीज का विश्वास दिला देना जो कि सच नहीं है। नेमोनिक्स आपने सुना होगा, डिल्यूजनल। अगर कोई व्यक्ति जो होता है ना डिल्यूजनल हो जाता है तो थोड़ा पागल सा हो जाता है, उसको मतलब समझ में नहीं आता कि कुछ चीज है कि नहीं है, अपने दिमाग में कुछ 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 सोच के उनको सच मानने वाला, डिल्यूजनल। इल्यूजन से याद कर सकते हो, जैसे इल्यूजन, ऐसे मैजिशियन आपको दिखाता है कि चीज हो रही है लेकिन रियलिटी में हो नहीं रही होती। इल्यूजन, डिल्यूजन, डिल्यूड से याद कर सकते हो। डिल्यूड से ही बना है डिल्यूजन, और डिल्यूजन को याद कर सकते हो इल्यूजन से। ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। किसी को किसी ऐसी बात पर यकीन दिला देना जो कि सच नहीं है। जैसे अक्षय कुमार ने 25 दिन में पैसा डबल, ऐसी स्कीम पे इसको क्या कर दिया था, यकीन दिला दिया था। पैसा डबल कर दूंगा, ये डिलीट कर दिया, डबल डिलीट, ऐसे करके याद कर, 25 दिन में पैसा डबल, स्कीम को डिलीट कर दिया, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ही इज डिल्यूडिंग हिमसेल्फ इफ ही थिंक्स ही इज गोइंग टू बी प्रमोटेड दिस ईयर। वो अपने आप को डिल्यूट कर रहा है, अपने आप को बेवकूफ बना रहा है अगर उसको ऐसा लगता है कि इस साल उसका प्रमोशन होगा तो। He played his tricks on women and children in particular and deluded them into spiritual crime। उसने अपनी जो जाल थी, अपनी ट्रिक्स खेली विमेन के ऊपर, बच्चों के ऊपर खास करके, और उन्हें डिल्यूड कर दिया, मतलब उन्हें ऐसी चीज पर यकीन दिला दिया जो है नहीं, स्पिरिचुअल क्राइम करने के लिए। अब कुछ भी होता ना, आपने देखा होगा गांव देहात में जो लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, अच्छा ये बच्ची है इसकी बलि दे दो तुम्हारे लड़का हो जाएगा, ये वो इस टाइप की जो हरकतें होती हैं बेसिकली, तो किसी किसी को कर देना। हाँ वो एकदम सही कह रहे हो। संतोष बुराड़ी केस के अंदर क्या है, उसने डिल्यूड कर दिया, उसने अपनी पूरी फैमिली को डिल्यूट कर दिया था कोई क्राइम करने के लिए। इस पे आइए जरा। एक्सोडस का मतलब होता है जब बहुत बड़ी संख्या में लोग कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट इज नॉन एज एक्सोडस। कैसे याद करोगे, एग्जिट देश। अब ये कहाँ की फोटो है, शायद आप देख ही पा रहे होंगे। ये अफगानिस्तान पे जब तालिबान का बेसिकली कब्जा हो गया तो उसकी ये फोटोज हैं। ये अमेरिका का एक प्लेन है, उसके अंदर की फोटोज हैं, है ना, या तो प्लेन की फोटो, मतलब कोई ऐसी जगह की फोटो है या कोई अफगानिस्तानियों की फोटो है बेसिकली। यहां तक मुझे याद है ये अमेरिका के एक प्लेन की फोटोज हैं ये। तो एक्सोडस एग्जिट देश, जैसे ही तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ तो लोगों ने देश को एग्जिट कर दिया, बहुत बड़ी मात्रा में भारी संख्या में लोग चले गए उसको छोड़कर, एग्जिट कर दिया देश को। हाँ जी। द टाउन इज डाइंग बिकॉज ऑफ द रीसेंट एक्सोडस ऑफ टैलेंटेड कॉलेज ग्रेजुएट्स हु हैव लेफ्ट टू फाइंड द फॉर्चून इन द बिग सिटी। ये जो शहर है ना, ये जी मर रहा है, ये शहर धीरे धीरे मर रहा है। किस वजह से, जो बड़ी मात्रा में टैलेंटेड कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं बड़े बड़े शहरों में नौकरियां ढूंढने के लिए। टायर्ड ऑफ हार्डशिप्स ऑफ फार्मिंग मैनी पीपल हैव मेड एक्सोडस फ्रॉम कंट्री टू द सिटी। कंट्री का यहाँ पे मतलब है गांव देहात, कंट्री साइड बोलते हैं ना। तो वो जो परेशानियां थी, वो जो कठिनाइयां थी, खेती की जो कठिनाइयां, उनको देखते बहुत सारे लोगों ने एक्सोडस कर लिया, मतलब भारी संख्या में वो चले गए हैं सिटीज की तरफ। इस पर सल्ट्री इसका मतलब होता है जी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी की कंडीशन हो, हॉट एंड ह्यूमिड। अच्छा, सॉइल ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड। रेगिस्तान में क्या होता है, सॉइल कैसी होती है, ड्राई होती है, सॉइल बड़ी सूखी होती है। सल्ट्री सॉइल ड्राई, बड़े हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस। द सल्ट्री हीट ऑफ द सिटी इन समर कैन बी डिफिकल्ट टू डील विद। ये जो सल्ट्री हीट है ना, बड़ी भयंकर वाली जो गर्मी है शहर की गर्मियों में जो पड़ती है, उससे काबू करना बड़ा मुश्किल होता है।
he did not know if he could revive in this sultry desert for much longer. He could survive. उसको पता नहीं है कि वो इस सर्वाइव कर पाएगा इस सल्ट्री डेजर्ट के अंदर, मतलब इस बड़े हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के डेजर्ट के अंदर ज्यादा देर तक। डिप्रेव मेक समवन इमोरल और विकेड, किसी को बिगाड़ देना, किसी को गलत आदतों में डाल देना। जो डिप्राइव्ड होते हैं वो अक्सर दूसरों को डिप्राइव कर देते हैं। डिप्राइव्ड लोगों को डिप्रेव करना आसान होता है। जो बेचारे गरीब हैं, जो पहले से डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड पता होगा कमी, अगर कोई पर्सन डिप्राइव्ड है तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर आप किसी चीज से डिप्राइव्ड हैं तो आपके पास वो चीज नहीं है। डिप्राइव्ड वर्ड का यूज किया जाता है अक्सर गरीबों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं उन्हें डिप्रेव करना आसान होता है। जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, अब ये जैसे गरीब था बेचारा, अब ये पहली बार खुद थोड़ी पिया इसने, किसी ने इसको पिलाया होगा सुलोचन, किसी ने उसको पिलाया होगा सुलोचन। अभी सबने देखी होगी वीडियो कमलेश धुन, है ना, तो किसी ने इसको सुलोचन पिलाया होगा ना। तो डिप्राइव्ड बच्चों को, डिप्राइव्ड लोगों को डिप्रेव करना आसान होता है। डिप्राइव्ड लोगों को डिप्रेव करना आसान होता है। दिस बुक वुड डिप्रेव एंड करप्ट यंग चिल्ड्रन, ये ऐसी किताब है जो कि डिप्रेव कर देगी, मतलब बुरे रास्तों पर डाल देगी जवान बच्चों को। आफ्टर टेलिंग मैनी लाइज, दीज स्टोरीज वुड डिप्रेव द पॉलिटिशियंस रेपुटेशन लीडिंग टू हिज करियर डिमाइस। इतने सारे झूठ बोलने के बाद ये जो कहानियां हैं बेसिकली ये डिप्रेव कर देंगी, बेसिकली किसी को इमोरल बना देंगी, ये जो खत्म कर देंगी पॉलिटिशियन की रेपुटेशन को और उसके करियर के अंत की तरफ उसको लेके जाएंगी। इस पर आइए जरा। बिगाइल का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को बेवकूफ बना देना। टू परसुएड, अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समवन समटाइम्स इन ऑर्डर टू डिसीव, किसी को कोई काम करने के लिए उसको धक्का करना, उसको अट्रैक्ट करना, किसी मतलब बेसिकली अपनी तरफ अट्रैक्शन खींचना, मेनली खास करके किसी को धोखाधड़ी करने के लिए। अब इसने क्या किया भैया, ये जानबूझ के नकली टांग लगा के ये क्या कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। फेक बैगर ने बिगाइल कर दिया। अब ये जो फेक बैगर था बेसिकली क्या हुआ, इसने आपको अपने आप को पैसे देने पर मजबूर कर दिया, आपको धोखाधड़ी कर दी, इसने आपको मजबूर कर दिया, आपको पैसे देने के लिए उसने बिगाइल कर दिया, बेवकूफ बना दिया। आपने एक वर्ड सुना होगा गलीबल मतलब जिसे बेवकूफ बनाना आसान होता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव होता है। बिगाइल मतलब बेवकूफ बनाना। वो गाइल रूट वर्ड से, गाइल मतलब होता है ट्रस्ट, गाइल रूट वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट, बिगाइल मतलब किसी को बेवकूफ बना देना, गलीबल जिसे बेवकूफ बनाया जा सके उससे रिलेटेड है। द सेल्समैन बिगाइल्ड हिम इनटू बाइंग अ कार ही डिडंट वांट, सेल्समैन ने बिगाइल कर दिया उसको ऐसी गाड़ी खरीदने के लिए जो वो लेना नहीं चाहता था। आई हैड टू शो आई वाजंट बिगाइल्ड बाय गुड लुक्स, मुझे दिखाना था कि मैं बिगाइल नहीं होता उसकी गुड लुक से। चलो जी, इट्स रिवीजन टाइम। कॉपी पेन उठाइए फटाफट, कॉपी पेन उठाइए जल्दी से। पीडियाट्रिशियन कौन होता है जी? पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर। एम्बिगुअस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके एक से ज्यादा मतलब पॉसिबल होता है। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, सर्टेनिटी ना हो जिसमें। प्रीमोनिशन पहले से किसी चीज का आभास हो जाना, प्रिडिक्शन कर देना। प्री मतलब पहले ही मन में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है। जनता या जनता देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन क्या होती है इसकी। ऐसे आर्म्ड फोर्सेस का ग्रुप जो किसी एरिया पर कब्जा पा ले। आर्म्ड फोर्सेस का ग्रुप बेसिकली आर्म्ड लोगों का ऐसा ग्रुप जो किसी जगह पर कब्जा पा ले। स्करीलस बहुत अब्यूजिव चीजें लिखना, बहुत क्रिटिसाइज चीजें लिखना किसी आर्टिकल वगैरह में। तो रवीश कुमार क्या है, सरकार के लिए स्करीलस आर्टिकल लिखते हैं, सरकार के लिए स्करीलस आर्टिकल लिखना। डिल्यूजन, इल्यूजन, किसी को किसी ऐसी बात पर यकीन करने के लिए विवश कर देना जो रियलिटी में है नहीं, कोई झूठी बात पर यकीन दिला देना। टर्मिनस एंड पॉइंट ऑफ समथिंग। एक्सोडस बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं, एक्सोडस। सल्ट्री हॉट एंड ह्यूमिड। डिप्रेव जो लोग डिप्राइव्ड होते हैं उनको डिप्रेव करना, उनको मॉरली बुरा बना देना आसान होता है, बिगाड़ देना किसी को। बिगाइल किसी को कोई काम करने पर विवश कर देना, खास करके उनको धोखा देने के लिए, उसका नुकसान पहुंचाने के लिए, अपना फायदा कराने के लिए।
आपने वर्ड सुना होगा ऑडेशियस, बहादुर, ब्रेव। ऑडेसिटी नाउन है बेसिकली, जिसको बोलते हैं ना बेसिकली अपनी बात पर अड़े रहना, ब्रेवरी से किसी चीज का सामना करना, ऑडेसिटी दिखाना, बहादुरी दिखाना। अ कॉन्फिडेंट और डेयरिंग क्वालिटी दैट इज ऑफन सीन एज शॉकिंग और रूड। अगर कोई पर्सन बहादुरी दिखाता है, बड़ी डेयरिंग दिखाता है, खास करके जब आपने एक्सपेक्ट ना किया हो तब। मान लो कोई राजा के खिलाफ किसी ने भैया विद्रोह कर दिया तो ऑडेसिटी दिखाई है। क्या दिखाई? ऑडेसिटी दिखाई। अक्सर आजकल बच्चे क्या होते हैं, ऐसा लगता है बच्चे ही क्या ही बोलेंगे यार। बच्चे जो हैं देखो, बच्चे आजकल भैया अपनी बात पे अड़ जाते हैं और ऑडेसिटी दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मतलब क्या बताऊं, हमारे टाइम पे तो इतनी बात ही नहीं होती थी। बच्चे की ऑडेसिटी तो मिनट में सिटी बिट्टी गुम कर दी जाती थी। बच्चे की ऑडेसिटी कहाँ से दिखाएगा वो। आजकल बच्चों को मारने पीटने को गलत समझा जाता है ना। ऐसे सीरियल बनने लग गए, ऐसी किताबें आने लग गई जिनमें लिखा होता है बच्चों को मारो पीटो मत, उनके ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है, उनकी लाइफ स्कार हो जाती है, ये है वो है। तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी भैया अड़ जाते हैं और ऑडेसिटी दिखाते हैं, अड़ जाते हैं और ऑडेसिटी दिखाते हैं। कैन यू बिलीव मैगी हैड द ऑडेसिटी टू थ्रेटन टू कॉल टू पुलिस ऑन हर नॉइजी नेबर्स। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि ये जो मैगी है, इसने बहादुरी दिखाई, इसमें इतनी बहादुरी थी, इसमें इतनी ब्रेवरी थी कि इसने धमका दिया अपने नॉइजी नेबर्स को कि वो पुलिस को बुला लेगी। माई सिस्टर सारा once had the audacity to jump on the stage with her favorite singer। मेरी जो बहन है सारा, उसने एक बार ऑडेसिटी दिखाई, बहादुरी दिखाई कि वो स्टेज पे जंप कर गई अपनी फेवरेट सिंगर के साथ। जाइब, जाइब का मतलब होता है बेसिकली नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की मौकरी करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को टॉन्ट करना। हम जीभ निकालकर जाइब करते हैं, जीभ निकालकर सामने वाले का मजाक उड़ाते हैं, जीभ निकालकर जाइब करते हैं, जीभ निकालकर जाइब करते हैं, जीभ निकालकर जाइब करते हैं। Unlike many other politicians, he refuses to indulge in cheap jibes at other people's expense। बाकी पॉलिटिशियंस की तरह नहीं, मतलब इसने वैसा करने से मना कर दिया। ये बाकी पॉलिटिशियंस के जैसा नहीं है, क्योंकि इसने मना कर दिया कि वो इंडल्ज नहीं होगा। जो चीप तरीके के जाइब होते हैं, एक दूसरे पर तंज कसना होता है, मजाक उड़ाना होता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। She jibed constantly at the way he ran his business। उसने हमेशा मजाक उड़ाया था उसका, वो तरीका जिससे वो अपना बिजनेस चलाता है उसका। कैन 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 का मतलब है जी वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। किसी के बेसिकली नॉलेज की रेंज कि कितना आपको ज्ञान है, कितनी उसको नॉलेज है। या फिर जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ नॉलेज, और जब ये वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है किसी चीज को जानने की कोशिश करना, किसी चीज को समझने की कोशिश करना। देखो जरा, अब मान लो कोई आर्किटेक्ट है या कोई बंदा है, वो कह रहा है ऐसे 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 डिजाइन बना दूंगा। अब आपको इमेजिन ही नहीं हो रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको इमेजिन नहीं हो रहा, ये मेरे कैन में नहीं आ रहा, मतलब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। कैन का मतलब होता है किसी चीज को समझना। ये मेरे कैन में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम कर, पेन से डायग्राम बना दे। ये जो चीज समझ में ना आए उसको पेन से लिख के देख लिया करो, पेन से उसकी फिगर बना लिया करो। अगर कोई चीज कैन में नहीं आ रही तो उसको पेन से लिख के देख लिया करो, कोई चीज कैन में नहीं आ रही तो उसको पेन से लिख के देख लिया करो। तो इसने पेन से डायग्राम बनाया तो समझ में आ गया भैया ऐसा ऐसा घर बनेगा, नीचे शटर हो जाएगा, गराज हो जाएगा, यहाँ से सीढ़ी जाएंगी, यहाँ सीढ़ियाँ जाएंगी ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए, ये ड्राइंग रूम बना दिया, बैल्कनी है, यहाँ पे अलग से ये छत छोड़ दी। कितना बढ़िया डिजाइन है, देखो एक नंबर का। पॉलिटिशियंस आर बियॉन्ड माई कैन। पॉलिटिशियन जो है वो मेरी समझ के बाहर है भैया, सॉरी पॉलिटिक्स जो है वो मेरी समझ से बाहर है। आफ्टर फर्दर रीडिंग द नॉवल द कैन ऑफ द एंटागनिस्ट मूवी टू हार्म द प्रोटोगोनिस्ट बिकेम क्लियर। नॉवल को और पढ़ने के बाद वो जो एंटागनिस्ट का मोटिव था, जो विलन का जो मोटिव था कि वो प्रोटोगनिस्ट को मतलब हीरो को हार्म करना चाहता है, वो ये क्लियर हो गया। इस पर ये जरा सेवरी, सेवरी। अगर आप किसी चीज को सेवर करते हो, अगर आप किसी चीज के टेस्ट को सेवर करते हो तो वो आपको अच्छी लगती है। अगर किसी चीज के टेस्ट को आप सेवर करते हो तो बेसिकली वो आपको अच्छी लगती है। किसी चीज का टेस्ट अगर सेवरी है तो उसका मतलब उसको बेसिकली स्वादिष्ट है। सेवरी फूड इज सॉल्टी एंड स्पाइसी नॉट स्वीट इन टेस्ट। बेसिकली स्वादिष्ट होना चाहिए खास करके ना, ऐसा कोई चीज जो सॉल्टी हो, खासकर स्पाइसी हो, लेकिन टेस्ट में अच्छा हो। आ रही बात समझ में? टेस्ट में अच्छा हो। यहाँ पे सेवरी फूड इज टेस्टी सीधा लिख लेना है, सॉल्टी स्पाइसी और ये सब करने की जरूरत नहीं है। सेवरी फूड इज टेस्टी, सेवरी फूड इज टेस्टी, ऐसा फूड जिसको आप सेवर करते हो, एंजॉय करते हो, टेस्टी है बेसिकली जो। अब राम जी को शबरी के जो बेर थे वो कैसे लगे थे? सेवरी लगे थे। राम जी को शबरी के बेर कैसे लगे थे? सेवरी लगे थे, मीठे लगे थे, स्वाद लगे थे, है ना। राम जी को शबरी के बेर कैसे लगे थे? सेवरी लगे थे। जिस चीज को आप सेवर करते हो, उस चीज को आप एंजॉय करते हो, खाने की चीज हो सकती है, कुछ भी ना बना सकते हो। सेवियां मुझे सेवरी लगती हैं, सेवियां मुझे सेवरी लगती हैं, सेवियां मुझे सेवरी लगती हैं, ऐसे बना लो जो आपका मन करे, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ सेवरी स्मेल कमिंग फ्रॉम द किचन, आई कांट वेट फॉर डिनर टू बी रेडी। सेवरी स्मेल आ रही है किचन से,
किचन से सेवरी स्मेल आ रही है, इसलिए मैं वेट नहीं कर सकता डिनर के रेडी होने का। वी एंजॉयड द सेवरी हॉट चॉकलेट एज वी वॉच द स्नोफॉल। हमने एंजॉय किया उस स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट को जब हम स्नोफॉल को देख रहे थे। नेक्स्ट बताइए, कंपेंडियम। कंपेंडियम, कंपेंडियम क्या होता है? शॉर्ट बट कंप्लीट अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशली इन फॉर्म ऑफ अ बुक। जब कोई बड़ी, जैसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गाइड टाइप, बहुत बड़ा मान लो सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको शॉर्ट में लिख देना, उसकी समरी लिख देना, लेकिन वो भी अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हो, पूरी डिटेल्ड हो। बेसिकली किसी बड़ी चीज को, किसी बड़े चीज को शॉर्ट में कर देना, लेकिन वो भी कॉम्प्रिहेंसिव हो। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल खा गए, कुछ 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 मैटर छोड़ दिया। बस उसी बात को लिखने का छोटा तरीका, मीनिंग वही कन्वे हो, लेकिन उसको छोटे तरीके के अंदर आपने लिख दिया। ठीक है, कैसे करोगे? कंपेंडियम कंप्रेस करके लिख देना, कंप्रेस करके लिख देना, ये भी बना सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने क्या करा, अब हमारे हरियाणा में एक वर्ड होता है एंडी। एंडी मतलब बढ़िया। भाई ये एंडी काम कर दिया था ना, बढ़िया काम कर दिया। एंडी मतलब बढ़िया। ठीक है, अब इसका क्या नाम बनाया? कम पेन। कम पेन मतलब कम लिख के भी, कम पेन का यूज करके भी तूने एंडी लिख दिया, मतलब डिटेल्ड में लिख दिया, बढ़िया लिख दिया। कम पेन का यूज करके मतलब कम लिख के भी तूने एंडी लिख दिया, बढ़िया लिख दिया, मतलब सब कुछ बता दिया। कंसाइज वे में लिख देना, कंसाइज बट कॉम्प्रिहेंसिव, शॉर्ट फिर भी कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए जरा, द फोटोग्राफिक कंपेंडियम is an album of pictures showing many of the country's military personnel. फोटोग्राफिक कंपेंडियम जो है वो एक एल्बम है। ये जो फोटोग्राफिक कंपेंडियम है ना, मतलब किसी की बात हो रही है, कोई फोटोज की फॉर्म में जैसे किया हुआ है, फोटोग्राफिक कंपेंडियम है, ये एक एल्बम है पिक्चर्स का, जिसमें बहुत सारे कंट्री के मिलिट्री पर्सनल्स को दिखाया गया है। अनामिका इज इन चार्ज ऑफ एडिटिंग द कंपेंडियम ऑफ क्रिएटिविटी दैट कंप्राइजेस आर्ट सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर। अनामिका जो है वो इंचार्ज है एडिट करने की। किस चीज को एडिट करती है? कंपेंडियम को एडिट करती है, जिसमें क्या क्या है? आर्ट सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का। फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है जो लगातार बदलता रहे। फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्चुएटिंग से याद कर सकते हो, फ्लक्स को फ्लक्चुएटिंग से याद कर सकते हो। कोई चीज फ्लक्चुएट करती रहती है, कॉन्टिन्यूसली बदलती रहती है, परिवर्तन आता रहता है जिसमें, हाँ कि ना। अब ऐसे लक्स साबुन के प्राइस से कर सकते हो, लक्स साबुन के ब्रांड एम्बेसडर हमेशा बदलते रहते हैं, है ना। लक्स साबुन की एड तो शाहरुख खान तक ने करी, और बताओ, लक्स साबुन की एड तो शाहरुख खान तक ने करी है। सोचो, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बदलते रहते हैं, कभी शाहरुख खान कर रहा है, कभी दीपिका पादुकोण ने करी है इसकी एड, दुनिया जान की हीरोइनों ने इसकी एड करी है। तो लक्स के ब्रांड एम्बेसडर फ्लक्स होते रहते हैं, लक्स के ब्रांड एम्बेसडर फ्लक्स होते रहते हैं। फ्लक्चुएटिंग से याद कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। इसकी प्राइस हमेशा बदलती रहती है, हालांकि प्राइस तो नहीं बदलते, बड़े तेज होते हैं आजकल, क्वांटिटी घटाते रहते हैं। पार्ले जी का बिस्किट पहले भी 4 रुपए का आता था, आज भी 4 रुपए का आता है, लेकिन बिस्किट की क्वांटिटी बहुत कम हो गई पहले से, तो आजकल ये सिस्टम चल रहा। माई होटल रिजर्वेशन आर इन फ्लक्स बिकॉज आई कांट डिसाइड वेयर आई वांट टू स्टे ड्यूरिंग माई वेकेशन। मेरी जो होटल रिजर्वेशन है वो फ्लक्स हो रही है, कहने का मतलब कंटिन्यूसली बदलती जा रही है, क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ छुट्टियों के लिए जाऊंगा कहाँ। बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी इज इन फ्लक्स द होटल कांट गारंटी एयर कंडीशनिंग विल वर्क थ्रू आउट द नाइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फ्लक्स में है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फ्लक्स में है, कहने का मतलब ये चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, बार बार कभी आ रही है कभी जा रही है, फिक्स नहीं है। इसलिए होटल जो है ये गारंटी नहीं कर रहा कि एसी चलेगा पूरी रात। नेक्स्ट पे रेंट। रेंट रेंट का मतलब होता है बेसिकली ऊंची ऊंची आवाज में किसी से लड़ना, किसी को झड़कना, गुस्से से चिल्लाना, किसी को बहुत ज्यादा धमकाना। अब ये रेंट देते नहीं है, रेंट देते नहीं है चारों, तो ये मकान मालिक क्या करेगी? रेंट ही करेगी। मकान मालिक क्या करेगी? रेंट करेगी। रेंट नहीं देते इसलिए रेंट सुनना पड़ता है, रेंट नहीं देते इसलिए रेंट सुनना पड़ता है। जब रेंट नहीं दोगे तो फिर रेंट तो सुनना पड़ेगा ना मकान मालिक का। जब रेंट ही नहीं दोगे तो मकान मालिक का रेंट तो सुनना पड़ेगा, तो गुस्से से जो चिल्लाएगा वो सुनना पड़ेगा। ही इज ऑलवेज रेंटिंग ऑन द गवर्नमेंट, मतलब वो हमेशा गुस्से से चिल्ला रहा होता है, गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोल रहा होता है बार बार। आई गेट फेड अप विद माई मदर रेंटिंग एंड ड्राइविंग अबाउट माई क्लोथ ऑल द टाइम। भैया मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं फेड अप हो जाता हूँ, मेरी माँ जो हमेशा रेंट करती रहती है, ड्राइविंग करती रहती है मेरे कपड़ों को लेके। मिलियो an environment in which one experiences life, an environment in one experiences life, बेसिकली आपका माहौल कैसा है? आपका मिलियो अच्छा है तो आपका मिलियो बढ़िया है, मतलब आपका मिलियो बढ़िया है तो आपका एनवायरमेंट, आपका माहौल अच्छा है। आपका मिलियो खराब है तो आप गंदे माहौल में रह रहे हो। अब ये क्या करा है? जब से तुम मिली हो जिंदगी का माहौल ही बदल गया है। जब से तुम मिली हो जिंदगी का मिलियो ही बदल गया है। जब से तुम मिली हो जिंदगी का मिलियो ही बदल गया है। बिकॉज माई फादर ग्रू अप इन अ मिलिट्री मिलियो, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो मिलिट्री एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। वो ही वांटेड टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, उन्हें पहले से पता था कि उन्हें आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी।
अंडर द कास्ट सिस्टम इन इंडिया पीपल रियली मूव फ्रॉम वन सोशल मिलियू टू अनदर। ये जो भारत में कास्ट सिस्टम फैला हुआ है, इसकी वजह से लोग बहुत कम ही एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जा पाते हैं, मतलब एक माहौल को चेंज नहीं कर पाते। नेक्स्ट भाई, इनकोएट मतलब कोई ऐसी चीज जो अभी ताजी ताजी बनी है, कोई ऐसी चीज जो अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, ताजी ताजी बनी है, कोई ऐसी चीज जो अपनी स्टार्टिंग स्टेज में बनी है, मतलब अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई या पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। इनकोएट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अपनी स्टार्टिंग स्टेट पे। कैसे याद करोगे? इतने छोटे से इतने छोटा सा है, अभी ये पूरा बना नहीं, इतना छोटा, इतना इनकोएट, इतना छोटा इनकोएट, इतना छोटा, ये इतना छोटा सा, अभी ये पूरा विकसित नहीं हुआ है बच्चा। ठीक, इतना क्यूट है इनकोएट, इतना क्यूट है ये छोटा सा बच्चा, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, मान जाओ, अरे मान जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, सब पता चल रहा मुझे, क्या देख रहे तुम? बिकॉज आर कंपनी जस्ट रिसेंटली ओपन इट्स डोर्स, वी आर इनकोएट एंड आर नॉट ऑफरिंग ऑल ऑफ आवर सर्विसेज येट। क्योंकि हमारी कंपनी अभी ओपन हुई है, हम इनकोएट हैं, मतलब हम ताजे हैं, नए हैं, इस फील्ड में पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए, और हम सारी अभी सर्विसेज हमारी शुरू नहीं हुई। While I have started writing my autobiography, मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू करी है, ये अभी भी इनकोएट स्टेट में है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में है, बहुत सारे अभी चैप्टर्स इसके अंदर ऐड होने। असर्टन, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड होता है सर्टन और एक होता है अनसर्टन। एक वर्ड होता है सर्टन, अगर आप किसी चीज को लेकर सर्टन होते हो तो आप उस चीज को लेकर पक्का होते हो। ठीक है, सर्टन और अनसर्टन होता क्या है, इसको कंफ्यूज हो गए इसलिए बता रहा हूं मैं। एक वर्ड है सर्टन और एक वर्ड है अनसर्टन। होता क्या, ये है इसका एंटोनिम, ये है इसका उल्टा। सर्टन का उल्टा होता है अनसर्टन, लेकिन हमें ऐसा लगता है शायद असर्टन का मतलब किसी को सर्टन करना होता है, किसी को किसी चीज का यकीन दिलाना। असर्टन, इफ यू असर्टन समबडी ऑफ समथिंग, कहने का मतलब आप उस चीज का यकीन दिलाते हो किसी को। असर्टन का तो मतलब होता है यकीन दिलाना या यकीन आना, किसी चीज की खोज कर लेना, बेसिकली किसी चीज पर यकीन हो जाना। खोज कर लेना तो नहीं मतलब है, बेसिकली किसी को किसी चीज का यकीन दिलाना या यकीन हो जाना। हम पूरी तरह से असर्टन कर लेते हैं तभी हम सर्टन होते हैं, या कह लो पूरी तरह से सर्टन होते हैं तो हम कहते हैं कि हमने असर्टन कर लिया। डिटेक्टिव जग्गू वाज एबल टू क्विकली असर्टन दैट, डिटेक्टिव जग्गू जो था वो जल्दी से समझ गया था, जल्दी से असर्टन हो गया था कि वो जो सस्पेक्ट है वो उससे सच नहीं बोल रहा। He told the story in such a strange way that it was difficult to ascertain the exact message. उसने स्टोरी इतनी अजीब तरीके से सुनाई कि असर्टन करना मतलब समझ पाना बड़ा मुश्किल था, उसके मैसेज को पक्का कर पाना, क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल था। ध्यान रखिएगा, अनसर्टन होता है इसका उल्टा, ना कि असर्टन। हाँ जी, ब्रॉड साइड एक तो होता है ना, इस चीज की ब्रॉड साइड को देख, मतलब इस चीज को बड़े लेवल पे देख, एक तो वो वाला होता है ब्रॉड साइड, है ना, लेकिन वो ब्रॉड और साइड के बीच में बेसिकली स्पेस आता है। ये वाला जो ब्रॉड साइड है, इसका मतलब क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग रिटन और स्पोकन अटैक, जब आप लिख के या फिर बोल के किसी की आलोचना करते हो बहुत ज्यादा, या फिर किसी चीज को हिट करना, किसी चीज में टक्कर मार देना, ये इसका मतलब है जी। रोड के साइड में ब्रॉड साइड कर रहे हैं, मतलब मंत्री की यहाँ से गाड़ी जानी है, तो रोड के साइड पे बड़े बड़े बैनर लेके क्या करते हैं, ब्रॉड साइड करते हैं। रोड के साइड पे बोर्ड लेकर ब्रॉड साइड कर रहे हैं, रोड के साइड पर बोर्ड लेकर ब्रॉड साइड कर रहे हैं, रोड के साइड पर बोर्ड लेकर ब्रॉड साइड कर रहे हैं। ठीक है, द कैंडिडेट फायर्ड येट अनदर ब्रॉड साइड एट द प्रेसिडेंट, वो जो कैंडिडेट है उसने फायर किया है, कहने का मतलब उसने लॉन्च किया है एक और ब्रॉड साइड, मतलब कड़ी आलोचना प्रेसिडेंट की। अब व्हीकल ब्रॉड साइड द पुलिस कार ऑन द पैसेंजर साइड, व्हीकल ने टक्कर मार दी पुलिस की गाड़ी में पैसेंजर साइड पे। यानी जैसे इंडिया की पैसेंजर साइड की अगर बात करूं तो क्या इंडिया में स्टीयरिंग का होता है, राइट में होता है, लेफ्ट में पैसेंजर साइड होती है। बाहर वाली साइड, बाहर वाले देशों में क्या होता है, लेफ्ट पे स्टीयरिंग होता है, राइट पे। वो जैसे ही चलाने लग जाओ वैसी आदत हो जाती है। शक शक करना मतलब शक करने का मतलब होता है काम को अवॉइड करना, ड्यूटीज को अवॉइड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करना, खास करके जब वो अनप्लीजेंट हो या डिफिकल्ट हो। अपने काम से भागना, जी चुराना, शक करना। अच्छा, जैसे ही काम दे दो सरक जाते हैं, जैसे ही कुछ काम दे दो सरक जाते हैं। शक करना, सरक जाना, शक करना, सरक लेना, शक करना, सरक लेना, शक करना, सरक लेना। अब जैसे जंग छिड़ने वाली है और ये भैया छुट्टी लेकर सरक रहे हैं, जंग छिड़ने वाली है और ये भैया छुट्टी लेकर सरक रहे हैं, तो कमांडर को क्या रहा, गुस्सा आ रहा। बॉर्डर मूवी देखी होगी। अब जंग छिड़ने वाली है और ये भैया छुट्टी लेकर सरक रहे हैं, बताओ
हालांकि इसमें वापस आ जाता है, हालांकि इसमें वापस आ जाता है, ठीक है। मैंने खाली नेमोनिक्स के लिए फोटो डाली, ठीक। अब मान लो जंग छिड़ने वाली हो और सेना में कोई बंदा कुछ छुट्टी उट्टी का बहाना बना के कुछ है, माँ की तबीयत खराब है, ये वो सरकने लगे तो शक कर रहा है, वो शक कर रहा है। अच्छा जी, द मैन ट्राई टू शक हिज ड्यूटीज बाय प्रिटेंडिंग टू बी, वो जो आदमी था उसने शक करने की कोशिश करी, बेसिकली सरकने की कोशिश करी अपनी जिम्मेवारियों से, बीमारी का बहाना मारकर, बीमारी का ड्रामा करके। बिकॉज ऑल ऑफ द सोल्जर्स आर डेडिकेटेड टू देयर कंट्री, नन ऑफ देम विल शक देयर असाइनमेंट। सबके सब सोल्जर जो है वो डेडिकेटेड है अपने देश को लेके, इसलिए उनमें से कोई भी शक नहीं करेगा, मतलब टालेगा नहीं अपने असाइनमेंट को। गॉलिंग, गॉलिंग, अगर किसी की कोई बात गॉलिंग होती है तो इसका मतलब वो परेशान करने वाली होती है। अगर किसी की कोई बात गॉलिंग होती है, कोई चीज गॉलिंग होती है, तो इसका मतलब वो परेशान करने वाली होती है, आपको चिंतित करने वाली होती है। तो उसकी जो गालियां जो है ना, उसकी गालियां भैया गालिंग है, मतलब अपसेट करने वाली। उसकी जो गालियां हैं, बात बात पे जो गालियां देता है, अपसेट करने वाली है। उसकी जो गालियां हैं वो गॉलिंग है, मतलब अपसेट करने वाली है, परेशान करने वाली है। द फ्रॉड एलिगेशन वॉज गॉलिंग एंड रियली अपसेट द ऑनेस्ट मिनिस्टर। वो जो फ्रॉड के एलिगेशन थे, वो जो फ्रॉड की एलिगेशन लगाए थे, आरोप लगाए थे, वो गॉलिंग थे, मतलब अपसेट करने वाले थे, ऑनेस्ट मिनिस्टर को अपसेट करने वाले थे वो। द मर्डरर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम प्रिजन वॉज गॉलिंग टू द फैमिली ऑफ विक्टिम। वो जो मर्डर का जो आरोपी था उसको जल्दी छोड़ दिया गया, ये वाली जो बात थी प्रिजन से उसको जल्दी जो छोड़ा गया, ये गॉलिंग थी, अपसेट करने वाली थी विक्टिम की फैमिली के लिए। एक मैं बीच में आपको एक अनाउंस करके बता रहा हूँ बच्चे, आपका ये जो बैच है शायद ये भी ना 20 कुछ डेट को खत्म हो रहा है, 26 के आसपास। उसके बाद जो नया बैच आएगा वो एक प्रैक्टिस बैच आएगा, 25 को खत्म हो रहा है, तो नया बैच आएगा जो वो आएगा एक प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच कैसा होगा, उसमें मंडे को किया करेंगे एरर की प्रैक्टिस, ट्यूसडे को किया करेंगे उसके अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस, अच्छा वेडनेसडे को किया करेंगे उसके अंदर वोकैब की प्रैक्टिस, सैटरडे को किया करेंगे उसके अंदर क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस, संडे को किया करेंगे उसके अंदर PQRS की प्रैक्टिस। जैसा इससे पिछला वाला प्रैक्टिस बैच आया था ना, वैसा वाला प्रैक्टिस बैच आएगा जी, मिसलिनियस प्रैक्टिस बैच। ग्रामर प्लस वोकैब प्लस RC सब कुछ चलेगा जी उसमें, ग्रामर प्लस वोकैब प्लस RC की प्रैक्टिस चलेगी, मतलब टोटल कंप्लीट प्रैक्टिस आप लोग कह सकते हो। और अभी तक मैंने जितने अनअकैडमी पर प्रैक्टिस बैच लिए हैं या जितने वोकैब बैच लिए हैं, किसी में भी कंटेंट रिपीट नहीं किया है, सब सेंटेंसेस सारे वर्ड्स नए होंगे, ठीक है। जो पीछे जो आपने सेंटेंसेस देखे हैं, सारे सेंटेंसेस आपको नए मिलेंगे। एक आधा कोई रिपीट हो जाए तो चला लीजिएगा काम, है ना, क्योंकि क्या करें, इतना कंटेंट पढ़ा दिया गया है कि मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं। कोई कहीं मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया, कोई कहीं पढ़ा दिया, कोई कहीं पढ़ा दिया, तो खुद ही याद नहीं रहता। अगर एक दो रिपीट हो जाए सेंटेंस तो चला लीजिएगा, अदरवाइज नया ही कंटेंट देने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। आ जाइए, कॉन्सेप्ट बच्चे चेंज नहीं होते, ये बैच खत्म होते ही अगले दिन से चालू हो जाएगा जी, ये भी 26 तारीख से चालू हो रहा होगा, डेट देख लीजिएगा, मतलब जिस दिन ये बैच खत्म हो रहा है उसी दिन से नया चालू हो रहा होगा ये। वी, इसके सेंटेंस देख लिए थे क्या, हाँ। वी एडजेक्टिव भी होता है, वी वर्ब भी होती है। कोई ऐसी चीज जो बहुत छोटी हो, स्मॉल हो, कोई ऐसी चीज जो बहुत छोटी हो, स्मॉल हो, जैसे बी, मधुमक्खी वी होती है, बी वी होती है, बी वी होती है, मधुमक्खी जो होती है तो वी होती है, बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है वी होती है, बड़ी छोटी सी होती है। इट में मेक यू फील ऑकवर्ड टू गिव अ वी गिफ्ट बट गेट अ वूपर बैक इन रिटर्न। शायद आपको ऑकवर्ड लगे कि भैया छोटा सा गिफ्ट आप लेके गए और रिटर्न में आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाए। आपने अपनी तरफ से छोटा सा गिफ्ट दिया, आपने सोचा इतना ही बहुत है, बगल में भैया दूसरे वाले ने 10 गुना बड़ा गिफ्ट दे दिया, तो आप शर्मिंदा फील करोगे, ऑकवर्ड फील करोगे। यू वर जस्ट अ वी लैड द लास्ट टाइम आई सॉ यू। तुम छोटे से थे, लैड मतलब बेसिकली बंदे को कह रहे हो, तुम छोटे से जवान लड़के थे, बेसिकली छोटे से बच्चे थे जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था। जेनिथ, ये वर्ड पहले हो चुका है जहां तक मुझे याद है, पिछले किसी बैच में। जेनिथ का मतलब होता है टॉप ऑफ समथिंग। अपने करियर में आप सबसे पीक पॉइंट पर हो सकते हो, सबसे टॉप पॉइंट पर हो सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट पर हो सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर होना, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट पर होना, है ना। जेनिथ अपने करियर के किसी भी मतलब टॉप पॉइंट पर होना। जैसे होता है ना जन्नत, जैसे अगर मैं कहूँ कि भैया अगर खुशियों की चीज की बात करी जाए तो जन्नत सबसे टॉप पे, तो वैसे ही अगर आप अपने करियर की जन्नत पे पहुंच जाओ, जैसे आपने सब कुछ पा लिया जो आपने सोचा था, तो आप कह रहे भैया ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत है, तो अपने करियर के टॉप पे होना, अपने करियर की जन्नत पे होना। हाँ जी, द सिंगर रीच्ड हर जेनिथ व्हेन शी सोल्ड ओवर 12 मिलियन रिकॉर्ड्स इन 2013। सिंगर जो है अपने करियर के टॉप पे पहुंच गई जब उसने 12 मिलियन रिकॉर्ड्स बेच दिए, मतलब 12 मिलियन सीडीज बेच दी 2013 में। रुचिका वाज एट जेनिथ ऑफ हर प्रोफेशन व्हेन शी वाज बोथ अ गोल्डन ग्लोब एंड एकेडमी, शी वॉन बोथ दीज अवार्ड्स।
रुचिका अपने करियर के जेनिथ पे पहुंच गई, टॉप पे पहुंच गई जब उसने गोल्डन ग्लोब और एकेडमी अवार्ड दोनों ही जीत लिए एक ही साल में। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट आदमी ऐसा होता है जो बेसिकली संतुष्ट होता है। इसको दोनों तरीके से यूज कर लिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मीनिंग में यूज कर लेते हो, डिपेंड करता है बोलने वाले के सेंस पर। मान लो कोई बंदा है, वो संतुष्ट है कि हाँ भैया जितना है ठीक है, जितना है ठीक है। अब मान लो कोई ऐसे ना चिड़ोकले से आदमी नहीं होते, जैसे सारी जिंदगी रोना ही रोना है, अरे यार रैंक 5 थी यार 6 पे खिसक गई, ओ माय गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभिनय सर के पास तो एप्पल का लैपटॉप भी है, एप्पल की घड़ी भी है, तीन तीन गाड़ियां भी हैं, मेरे पास तो क्रेटा ही है, रोता रहूं सारी उम्र बैठ बैठ के, है ना। तो उसका बेसिकली उल्टा जो है, जैसा है अपन उसमें खुश है, बढ़िया है, कंप्लेसेंट है। पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। जैसे जैसे मान लो कोई बंदा है, अपना कोई भी नौकरी मिली उसी में खुश हो गया, हालांकि उसमें टैलेंट है, वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, कंप्लेसेंट हो गया उसी में। क्या यार तो इसी में कंप्लेसेंट हो गया, आगे कोशिश क्यों नहीं करता और बढ़ने की, ये करने की कोशिश क्यों नहीं करता। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे, डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी बात को, मतलब कैसे उस बात बंदे को बोल रहे हो। तो जितना मान लो कोई डिजर्व करता है, उससे कम प्लेस में भी सेटल हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो कंप्लेसेंट हो गया। कम प्लेस में ही संतुष्ट हो जाना, कम प्लेस में जितना उन्हें डिजर्व करते हो उससे कम प्लेस में सेटल हो गए तो कंप्लेसेंट हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे रतन टाटा कंप्लेसेंट है, ठीक है, मेरे को उस दौड़ से मतलब नहीं है कि मैं इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी हूं कि नहीं हूं, मैंने किसको बीट कर दिया, कौन मेरे पीछे है। कंप्लेसेंट है, अपना चिल है, जैसा है सब बढ़िया है, बहुत कमा लिया वह बहुत है, अपनी कमाई का काफी काफी परसेंटेज बल्कि 60% के करीब ये डोनेट कर देते हैं। अगर ये कंप्लेसेंट ना हो, अगर ये संतुष्ट ना हो, तो फिर डोनेट वोनेट क्यों करें, है ना। आपने सुना होगा जैसे रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, ये दो चार नाम आपने बड़े सुने होंगे डोनेशन में। देखिए जरा, ममता जी कह रही है सुमित गोयल सर के पास ट्रक है, हाँ उन्होंने अभी एक ट्रक खरीदा नया। वी कांट अफोर्ड टू बिकम कंप्लेसेंट अबाउट एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते अपने किसी भी प्रोडक्ट को लेके, मतलब हमें और बेहतर करना है इसको। He compared himself to other more complacent employees who lacked his energy and therefore didn't have success. उसने खुद को दूसरों से कंपेयर किया, उसने खुद को दूसरों से कंपेयर किया तो उसने पाया कि ज्यादा कंप्लेसेंट, उसने कंपेयर किया तो पाया कि ज्यादा कंप्लेसेंट एम्प्लॉय जो थे, जो बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए हैं, उनमें एनर्जी की कमी थी, इसलिए उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, कंप्लेसेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं, ज्यादातर इसका मीनिंग नेगेटिवली ही अपन यूज करते हैं, ज्यादातर इसका मीनिंग अपन नेगेटिव ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है वो डिजर्व करता है भैया आईएएस पोस्ट पे जाना, आईएएस बन सकता है वो, उसमें है इतना कैलिबर, और वो बंदे की एमटीएस की नौकरी या सीएचएसएल की नौकरी निकल गई और उसके बाद ठीक है यार बस ठीक है काम चल रहा है बस, तो जनरली इसको नेगेटिव मीनिंग के अंदर ही अपन यूज करते हैं। आइए जरा, आल्ट्रस्ट, आल्ट्रस्ट इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के बारे में इतना सोचता है, उनके भले का इतना ज्यादा सोचता है, भले खुद का नुकसान हो जाए चाहे खुद का उसमें कोई फायदा ना हो, दूसरों के लिए पूरा करना। अब मैं ऑल्ट्रस्ट के अंदर भी पहले रतन टाटा जी की फोटो डालने की सोच रहा था, लेकिन ऐसा कोई वो काम नहीं करते जिसमें उनका खुद का कोई नुकसान हो जाए। खुद के पास बहुत सारा पैसा, उसमें 60% भले ही वो डोनेट कर देते हैं, मैं नीचा मतलब कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ना मैंने स्टोरी सुनी थी, मैं छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक बार बताऊंगा जरा समझिएगा। एक बंदा था, वो बंदा मतलब छोटी सी स्टोरी है, उसको समझने की कोशिश करिएगा, जिससे मैसेज देना चाह रहा हूं। एक बंदा था, बड़ा रईस था, ठीक है, उसकी फ्लाइट थी, उसकी फ्लाइट थी या कह लो कहीं भी उसको जाना था, तो उसको ना मतलब आदत थी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की, तो एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का था, ठीक है। तो उस बंदे ने कहा कि न्यूज़पेपर दे दे। अब उसके पास जेब में पर्स वर्स लाना भूल गया, पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, उसको बोला कि एक काम करो थोड़ा फ्री में ले लो, कोई बात नहीं। तो उसने 2 रुपए का न्यूज़पेपर उसको फ्री में दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, अचानक कुछ दिनों बाद फिर वो बंदा दिखा, इस बार उसके पास खुले नहीं थे, इस बार उसके पास खुले नहीं थे, तो उसने क्या करा, कह दिया कोई बात नहीं फ्री में ले जाओ। अब ये बात उस अमीर आदमी को याद रही, ये बात उस अमीर आदमी को याद रही, तो उसने क्या कहा, वापस चलो उसके पैसे वापस करते हैं। उसने 2 बार उसको न्यूज़पेपर दिया था 4 रुपए का, ठीक है। तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, 200-300 रुपए दे देता हूँ, खुश हो जाएगा वो भी। तो इसने उसको 200-300 रुपए निकाल के देने की कोशिश करी और कहा भी अब अपना हिसाब बराबर हो गया, अब अपना हिसाब जो है वो बराबर हो गया। तो ये लड़का हंसने लग गया, कहता हंस क्यों रहा है, मतलब ऐसे मजाकिया सेंस में कि क्या बात कर रहा, तो हिसाब कैसे बराबर हो गया।
तो इसने कहा, तूने मेरे 3-4 रुपए छोड़े थे, उसके बदले के मैंने तो 100-200 दे दिए, तो ठीक तो है। अब इसने कहा कि मैं रोज के 20 रुपए कमाता हूं, उसमें से मैंने तुझे 2 रुपए का उधार दे दिया, बिना 1 सेकंड के लिए भी सोचे कि ये पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं रोज के 20 रुपए कमाता हूं, उसमें से मैंने 2 रुपए का तुझे बिना सोचे ही दे दिया। तू रोज के लाख रुपए कमाता है, तू रोज के लाख रुपए कमाता है और उसमें तू 100 रुपए देकर कह रहा है कि हिसाब बराबर हो गया। तो बेसिकली आप जो कुछ भी करते हो, आप कुछ भी करते हो, उसकी वैल्यू वर्थ मापी जाएगी कि उसका आपके लिए क्या है। समझ आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? डिपेंड करता है कि आपके लिए उसकी वर्थ क्या है। अब इस औरत ने, ये जो औरत है, इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। इसने अपनी 500-600 रुपए की, ये जो बेसिकली विमेन है, इन्होंने कलम्मा, ये जो है, इन्होंने 500 रुपए डोनेट कर दिए अपनी 600 रुपए मंथली पेंशन में से। 600 रुपए मंथली पेंशन आती है, उसमें से 500 डोनेट कर दिए। एक तो इनका सेक्रीफाइस, और अगर मैं बात करूं रतन टाटा ने अगर 1000 करोड़ रुपए कोविड के लिए डोनेट कर दिए, तो किसका सेक्रीफाइस बड़ा हुआ? गेटिंग नो पॉइंट? तो सिर्फ नंबर से मतलब नहीं है। अब बिल गेट हो सकता है कि 10,000 करोड़ डोनेट कर दे, लेकिन तुम मान लो महीने के 5,000 कमाते हो, तुम उस 5,000 में से 4500 डोनेट कर दो। तो दोनों चीजों के सेक्रीफाइस में फर्क है। सेक्रीफाइस हमेशा नंबर से नहीं, इस चीज से गिना जाता है कि आपके पास कितना था, उसमें से कितना दे दिया। तो अल्ट्रिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों की दया की इतनी ज्यादा भावना होती है उसके अंदर, दूसरों को दया की इतनी ज्यादा भावना होती है कि भले ही खुद का नुकसान हो जाए। तो उसने सारा पैसा, ऑल ट्रस्ट, सारा पैसा ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। अल्ट्रिस्ट सारा पैसा ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, अल्ट्रिस्ट ने। ठीक है, ही वाज एन अल्ट्रिस्ट, ही लव्ड अदर बेटर देन हिमसेल्फ। उसने दूसरों का भला उसको खुद से ज्यादा प्यारा था। शी इज एन आर्टिस्ट एंड ऑल्सो एन अल्ट्रिस्ट हु एसेंशियल सब्जेक्ट इज वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो आर्टिस्ट है और साथ में अल्ट्रिस्ट भी है, जिसका जो सबसे मेन जो मुद्दा है वो है सोसाइटी की बेटरमेंट। नेक्स्ट भाजी, पॉपर बहुत ज्यादा गरीब, हद से ही ज्यादा गरीब। जो पॉपर लोग होते हैं उनको बेचारों को पापड़ बेच के गुजारा करना पड़ता है। देखे होंगे आपने ट्रेनों में, बसों में, पॉपर लोगों को पापड़ बेच के गुजारा करना पड़ता है। When the caring man saw the pauper had no footwear, he offered the man a pair of shoes he wore. जब वो केयरिंग आदमी ने देखा कि वो गरीब बच्चे के पास या गरीब आदमी के पास फुटवियर तक नहीं थे, उसने ऑफर करा कि तू मेरे जूते ले ले। जॉन वॉज बेसिकली अ पॉपर आफ्टर हिज वाइफ टुक ऑल हिज मनी इन द डिवोर्स। जॉन जो है पॉपर हो गया, बहुत ज्यादा गरीब हो गया, जब उसकी वाइफ ने डिवोर्स के बाद उसके सारे पैसे ले लिए। असाइन, अब आपने ये वर्ड सुने होंगे, रूट वर्ड से कराते हैं। असाइन, बोवाइन, कैनाइन, है ना, ये बेसिकली क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं ना। बोवाइन जो बेसिकली घास चरने वाले गाय, भैंस, बकरी, इस टाइप के जो है बोवाइन के अंदर आते हैं। कैनाइन टीथ आपने सुना होगा, जो उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ऐसे असाइन जो बेसिकली गधे वाली जो प्रजाति है, सब असाइन के अंदर में आती हैं। अब गधे जो है किस लिए जाना जाता है उसको? गधे को 2 चीजों के लिए जाना जाता है, एक तो हार्ड वर्किंग और एक गधे को जाना जाता है बेसिकली बेवकूफी के लिए। तो असाइंस का ज्यादातर मीनिंग अपन बेवकूफ वाला लेते हैं। तो गधे के जैसा बेवकूफ, असाइन मतलब जैसे होता है ना बोवाइन, ये बोवाइन एनिमल है, मतलब उसके जैसे हैं। तो ऐसे असाइन मतलब गधे का जैसा। अब ये मतलब इसके ये परेशान हो रहा है, कैसे जाऊं, ये सामने लकड़ी पड़ी है, इसको ये नहीं समझ आ रहा कि तू उधर से घूम के चला जाना बावले। अब ये कूदेगा, इसमें गिरेगा, चोट लगेगी, उधर से घूम के चला जा। इट इज सरप्राइजिंग दैट सपोजिटली इंटेलिजेंट पीपल कैन मेक सच एसिनाइन कमेंट्स। ये देखना बड़ा बड़ी हैरानी की बात है कि जिन्हें इंटेलिजेंट लोग माना जाता है वो ऐसे बेवकूफाना कमेंट कर देते हैं कई बार। we surely don't want our law to support such asinine situation. हम पक्का बात है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो लॉ है वो सपोर्ट करे ऐसी बेवकूफाना सिचुएशंस को। आगे आइए जरा। कॉप्स होती जी डेड बॉडी। कॉप्स ने उसे कॉप्स में बदल दिया। कॉप्स ने उसको डेड बॉडी में बदल दिया। विकास दुबे, ये तो सारा एपिसोड आपको पता ही होगा। इन्होंने कुछ एनकाउंटर करने गए थे, कुछ पुलिस वाले इनको पकड़ने गए थे, उनको मार दिया काफियों को। इनको पहले से टिप मिल गई थी कि पुलिस वाले पकड़ने आने वाले हैं, उनको मार दिया। फिर पुलिस ने एनकाउंटर करा दिया इनका। एनकाउंटर तो क्या करा दिया, गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे थे। अभी एनकाउंटर से बचने के लिए तो उन्होंने सरेंडर किया था, लेकिन इन्हें यूपी पुलिस का पता नहीं था ना, यूपी पुलिस गाड़ी पलटा देती है। कार पलटा के कॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। कार के पलटते ही कॉप्स में कन्वर्ट हो गए, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। पुलिस फाउंड द कॉप्स ऑफ मिसिंग वुमेन आउटसाइड हर फ्रेंड्स अपार्टमेंट बिल्डिंग। पुलिस को वो जो डेड बॉडी थी उस मिसिंग वुमेन की वो मिली उसके दोस्त के अपार्टमेंट के बाहर ही। ऑन हेलोवीन द चाइल्ड ड्रेस्ड अप लाइक अ डेड कॉप्स। हेलोवीन के दिन बच्चा जो है, ये वो फेस्टिवल होता है ना जिसमें भूत बात टाइप के बन के दिखाते हैं लोग, फॉरेन में होता है ना फेस्टिवल।
हैलोवीन के दिन बच्चे ने ड्रेस किया एक डेड कॉप्स की तरह पे, कॉप डेड लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक कॉप्स का मतलब ही होता है डेड बॉडी, सुपरफ्लस हो जाएगा ये डेड इसके साथ, जिसमें फेक ब्लड वगैरह भी लगाया उसने। वियर, वीर बेसिकली वीर, वीर कर देना मतलब डायरेक्शन को चेंज कर देना। अब ये तुमने सुना स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयर करना वीर करना, स्टीर करना वीर करना, स्टीर करना वीर करना, स्टीर वीर, ये दोनों का मतलब एक ही है, डायरेक्शन को चेंज करना। स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं इसको, स्टीयरिंग व्हील, डायरेक्शन चेंज करने वाला व्हील है, डायरेक्शन को चेंज करने वाला पहिया है। स्टीयरिंग व्हील, स्टीर वीर, स्टीर वीर, स्टीर वीर। In a split second decision, the student decided to veer left and go home instead of heading to the classes. एकदम से उसने अचानक से जो डिसीजन लिया कि वो लेफ्ट की साइड उसने स्टीयर कर दिया, मतलब लेफ्ट की साइड उसने वीर कर दिया, डायरेक्शन अचानक से लेफ्ट की साइड कर ली और वो क्लास जाने की बजाय घर चला गया। द कैप्टन ऑफ द टाइटैनिक अटेम्प्टेड टू वीर अवे ऑफ द आइसबर्ग बट द आइसबर्ग साइड्स वाइप्ड द हल एंड शिप बिगन टू टेक ऑन वाटर। कैप्टन ने कोशिश करी कि वो डायरेक्शन चेंज कर दे शिप का, लेकिन वो उसका साइज इतना बड़ा था कि वो टकरा ही गया। एनिमेट, एक तो जैसे होता है एनिमेशन, आपने सुना होगा एनिमेशन, एनिमेशन से क्या होता है नॉन लिविंग थिंग्स को भी क्या बना दिया जाता है, लिविंग जैसा दिखा दिया जाता है। एनिमेशन डाल दी उसके अंदर भैया, मूविंग कर देना किसी चीज को, बेसिकली एनिमेट कर देना, उसके अंदर उसको मूव कर देना। एनिमेट उसी से बना एनिमेशन। एनिमेट का बेसिकली मतलब होता है लिविंग, मूविंग, जिसमें लाइफ हो, जिसमें मूवमेंट हो। तो सब के सब एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमेट होते हैं। भगवान ने दो तरीके की चीजें बनाई है, एनिमेट वाली भी और इन एनिमेट वाली भी, मतलब जिंदा भी और जो जिनमें जान नहीं है वो वाली भी, जैसे पत्थर पानी ये सब इनमें जान नहीं। The lecture was about ancient worship of animate and inanimate object। वो जो लेक्चर था वो एंशियंट वर्शिप, जो पुराने जमाने में पूजा करी जाती थी एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की, उसके बारे में था। आज के लास्ट पे आ जाइए, साइनोशोर। साइनोशोर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई ऐसी चीज जो सारी मतलब बेसिकली ध्यान खींचे। अब ये बहुत बड़ा म्यूजियम है, इसमें 50 चीजें और भी हैं, बहुत बड़ा म्यूजियम है, इसमें 50 चीजें और भी हैं, लेकिन ये जो डायनासोर का कंकाल है ना, ये इस म्यूजियम का साइनोशोर है। डायनासोर, ये जो डायनासोर का स्केलेटन है, ये इस म्यूजियम का साइनोशोर है, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मेनली लोग इसी को देखने के लिए आते हैं। जेन हैज बीन साइनोशोर ऑफ मीडिया सिंस शी वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। जेन जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है मीडिया के लिए, जेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मीडिया के लिए जब से उसने वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो जीता है। सलमान खान साइनोशोर है मीडिया के लिए, है ना, खांसता भी है तो न्यूज बन जाती। द इनकमिंग स्नो स्टॉर्म वो साइनोशोर ऑफ मिड डे न्यूज, वो जो आने वाला तूफान था वो साइनोशोर था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था मिड डे न्यूज का। चलो जी, तो ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि याद करने में मदद होती होगी। ये जो नेमोनिक्स हैं, ये जो फोटोज हैं, उनकी मदद से अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं। 26 जनवरी को ही नया अपना थ्योरी का बैच चालू होगा और 26 जनवरी से ही नया अपना प्रैक्टिस बैच चालू होगा। देख लीजिएगा 26 की बनेगी जहां तक मेरा आइडिया। अगर किसी नए बच्चे को रिकमेंड करो तो AVS 10 कोड बता देना, अगर जो पहले से है उनको सीधा लिंक भेज देना। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।